बोलेंगे इस पे भी अनियमितता तुम अगर बोलेंगे तो ऑब्जेक्शन तुम अगर बोलेंगे तो आगे को उतनी बैलेंस निकाल के दे देंगे। देना चाहिए ना। लास्ट ईयर की क्लोजिंग अमाउंट तुम्हारे पास क्या है, कौन से मत की है, क्या है क्लोजिंग अमाउंट भी तो तुम्हारे पास नहीं है। बजट तो केवल तीन साल का ही बनता है ना। ये साल ये साहब 3 साल का विवरण करके उसकी स्टडी करके तुमने करना बराबर है। तो एक्चुअल जो रहते हैं 2 साल पहले के एक्चुअल्स रहते हैं ना। लाओ तो बताओ तो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस क्या था और डिटेलिंग दो तो हम अगले साल का तो टिकट भी रहता है। अब हमारे को चर्चा के लिए अगर कहीं हमको शंका कुशंका रही तो हमको कैसे मालूम रहेगा। देखिए पिछले साल का एक्चुअल, इस साल का रियल एक कैसे होगा? 3 साल का जो एक्चुअल दिया जाता है 6 साल के अंदर उसको डिजिटल किया जाता है, कैसे हो सकता है? साहब ये हमारा बोला हुआ नहीं है, ये तुम्हारे 2015-16 के आर्बिट क्वेरी में ये सब अपोजिशन है। उसका मानी गलत नहीं होगा, तुम उसके मानी गलत नहीं होगा, यानी हम गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, तुम सही बता दो ना। जो 2015 का जो ऑब्जेक्शन है वो सिस्टम के ऊपर है। सिस्टम के ऊपर ये 2000 शासन ने बोला है कि पूरी महानगर पालिका, अरे हम तो अकाउंट के स्टूडेंट नहीं है ना, 27 महानगर पालिका में कहीं में भी डबल एंट्री सिस्टम नहीं लागू है। नहीं है, सब लोगों ने पहले किया है। महानगर पालिका ने कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी तुमको किया है, उससे मेडिकल वो मैं तुमको बताऊंगा तो तुम उसको समझ पाएंगे क्या, तुम उसको करेक्ट इंटरप्रेट कर। हम तो पहले से तुम्हारा जवाब हम दे दे रहे, तुम्हारी तरफ से हम बोल दे रहे कि प्रोसेस में लेंदी प्रोसेस है, एक्यूरेसी उसके लिए। यानी एक चीज कैसा है, ये सिस्टम से तकलीफ आएगी महानगर पालिका को कि यहाँ का रुपया यही मद में खर्चा करना, हम भी मानते। लेकिन हमारा बोलने का मतलब ये है कि तुम शासन से क्या कोऑर्डिनेट करे, शासन से तुमने इसका क्या उपाय मांगे कि ये चीज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारी जो है जमा बाजू ये ऐसे ऐसे है, ये हमारे हेड है और हमारे को खर्चा ये मद में करना पड़ता, हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो शासन ने निर्णय देना, जैसे तुम्हारा कहीं नहीं है, लेकिन तुम हिम्मत से बोल दो रहे साहब कि हमने शासन से चर्चा करके करे, ऐसा अकाउंटेंट साहब की बोलते हुए। शासन से चर्चा करने की जरूरत नहीं, शासन इसमें अरे शासन दिया है और तुम बोल रहे शासन से चर्चा करने की जरूरत नहीं, यानी फिर वही लीगल स्टेटस की बात आ रही है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बात तो सुनो। शासन इसमें ये सिस्टम में खुद इन्वॉल्व है। इसके बाद शासन को ये पता चला कि ये सिस्टम जो है ये फेल हो गई है, ये अडॉप्शन नहीं होगा, इसने महानगर पालिका को रोका है। अभी उनका अकाउंट कोड जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो है फुल्ली जो है अपने को शासन का ऐसा कहीं क्या है कि बोले ना कोऑर्डिनेशन, क्या कोऑर्डिनेशन की, ये ऐसा जवानी हो गया हमारा। इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि अगर शासन निर्णय के अनुसार काम नहीं बस तो नोटिस नोटिस दी जाती का मतलब क्या है? 4 साल से पैसा नहीं दे रहे, आप बोल रहे कि नोटिस देंगे। सीधी सी एक बात बोल रहा हूँ कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो आप उसका ताबा उसमें जो भी एग्रीमेंट का स्टेटस है साहब वो हिसाब से करवाएंगे। क्या एग्रीमेंट का वो चेक करना पड़ेगा ना सर, अभी पूरा टोटल एग्रीमेंट थोड़ी अपन जमा नहीं रखते सर। मालवाल साहब रिकवरी का तो सिंपल तो रिकवरी का वही मैं बोल रहा हूँ सर, जो एग्रीमेंट में टर्म क्लॉज होंगे वो हिसाब से करवाए होंगे ना सर। एक तो जनरल अभी एग्रीमेंट में जो टर्म क्लॉज दिए होंगे कि रिकवरी का क्या पैटर्न है वो हिसाब से करवाए होंगे कि एक प्रॉपर्टी का अगर अपने को पैसा उसमें उसका वैल्यूएशन करना है, क्या करना है, तो वो एग्रीमेंट में दिया होगा ना, वो हिसाब से करवाए होंगे ना। आपने कितनी बार नोटिस दी है उसको? चलो ये बोलो, मैं बता दूंगा कितनी बार दी है। कम से कम 2 बार तो नोटिस दी गई सर। 7 बार नोटिस दी है उसको। अभी तक मेरे तरफ से जो 7 काम हुआ बार है। नोटिस दी है, अभी कितनी बार और नोटिस देंगे, उसके बाद क्या करेंगे वो समझा दो। आप बोल रहे मैं नोटिस वही देंगे। बोल रहा हूँ। एक बात बोल रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी कारपोरेशन की है साहब, अगर वो पैसा नहीं दे रहे तो कारपोरेशन ने अपने ताबे में लेना वो प्रॉपर्टी। तुम नोटिस ही देते रहेंगे। 7 नोटिस दी जा चुकी, आप जवाब दो का पानी साहब। विकसित केलं का त्यांनी प्रॉपर्टी विकसित केलं, पैसे नहीं भरत नहीं सर, कई पार्टी भरते सर। अरे जो नहीं भरे वो बात बोलो। ये है ना, आधा गिलास भरा आधा खाली मत बोलो। पाटली भरे 1 करोड़ 30 लाख नहीं भरे, 58,75,000 भरले सर। 1 कोटी 30 लाखाच्या आसपास त्याने भरले आणि त्यांनी उपयोजन चालू केलं का त्याचं? हो सर, पार्टी मैक्सिमम अमाउंट नहीं भरा है सर, यानी 7 साल के अंदर मैक्सिमम अमाउंट उसने नहीं भरे हुआ है। अब तुम ये बताओ कि जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता है कि 7 साल अगर अपनी प्रॉपर्टी का अपने को आउटपुट नहीं आ रहा तो उसका क्या करना चाहिए? और वो बेच सीधी सी रहा बात है, वो सब शॉपिंग बेच दिए, वहाँ उसका कमर्शियल सब दुकानें चल रही। तुम्हारे पास उसका क्या स्टेटस है कि उसका बांधकाम कोण बात कितना आहे? ही चलेगा? तुम्हीच पाता करा वसुली पण नाही सर, वसुली म्हणजे आपलं प्रीमियम आपल्याकडे जमा होतं। प्रीमियम तर आपल्याकडे तो त्याच्यातला पार्ट राहिला आहे ना, पहिले 25% दिले सर, जवळपास 1 कोटी 30 लाख दिले। चेयरमैन सर, मैं एक चीज ये तुम्हारे माध्यम से पूछ रहा माध्यम से
जैसे कि अपन ने बीओटी तत्व पे कोई प्रॉपर्टी दी अपनी, तो उसका क्या है, अपन ने स्लैब क्या बनाए, वो सेल आउट कब कर सकता, कितने अपना अमाउंट आना चाहिए, कितना पैसा अपने पास आना चाहिए जब वो सेल आउट कर सकता, रिटर्न करायला पूर्ण द्यायला पाहिजे. पूर्ण रकमेचं प्रीमियम द्यायला तो फिर कैसे क्या वो सेल आउट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी कैसे कर रहा हूँ? रामली साहब, मैं एक बात सीधे से बोल रहा हूँ कि आप एक बात यहाँ बोलो कि यार अगर वो पैसा नहीं दिया ये मार्च एंड तक तो आप प्रॉपर्टी अपने ताबे में ले लो. नहीं, एकदम सीधी. बाळासाहेब, ये की बात आपण असं कमिटमेंट करू शकतो. नाही सर, साहब, agreement दूसरी बात ऐसा कि अगर उसने प्रॉपर्टी का सेल आउट शुरू कर दिया तो तुम क्या कार्रवाई करेंगे? नाही, गोगोटा नसेल तर तो विकूच शकत नाही ना, त्याचे सिरियस गोष्ट होऊन जाईल ना. आणि हे तर म्हणतात की सेल आउट करून टाकू म्हणून. हाँ, सिलाई कर, दुकान चल रही वहाँ, एक नहीं 20-25 दुकान वहाँ पे चालू है, बड़ी बड़ी. और कोई वो जगह भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई चालू जगह है, वो सिटी ऑफ हार्ट है लल्ले चौक, और ऐसी दूसरी भी जगह है. मेरा सिर्फ वो जगह के बारे में बोलना नहीं है, मेरा ये बोलना है कि नोटिस पे नोटिस आप दे रहे और आप अभी भी ये बात बोलते कि हम नोटिस देंगे, तो हमको बेवकूफ समझ लिए है क्या? हे पहा, आपल्या कायद्याच्या वसुलीच्या ज्या तरतुदी आहेत ना, सख्ती कब करेंगे? सख्ती कब करेंगे? मार्च पर्यंत सक्ती करून टाका, सदनाचा आदर राखा. और सर दूसरी बात, जैसे एक पैसा भरे, ये नहीं बोलेंगे पहले कि पहला पैसा नहीं भरे. पहली बात आप पूछेंगे ना क्या हुआ, तुम्हारा और साहब क्या बोल, पार्टी भरा हुआ है. मेरा ये बोलना है कि पहले ये बोलो कि ये नहीं भरा हुआ है. 1,33,00,000 भरा नहीं, ये भी मालूमात दिया, और 58 लाख भरा, ये भी मालूम. आप मार्च एंड तक सख्ती से पैसा वसूल करेंगे. प्रीमियम का पैसा मेजर वो तो भरे हुआ ही नहीं है, 7 साल में नहीं वही भरे हुआ, अभी ये नहीं, बोले उसके बाद आप कार्रवाई का स्थायी समिति माधवसाहेब, हे हे वयोगशीच आहे, याची नोंद घ्यावी है ना. पुढच्या वेळेस आयुष्य अशा पद्धतीने यायला नको. तुम्ही समोर ठेवा, ती कशी वसुली करायची आपण पाहूया. उसकी बजट तरतूद ठीक है, बजट प्रोविजन था कि टेंडर में जैसे तुमने वर्क ऑर्डर करे उस पर, तो कितने का था बजट प्रोविजन? तो ठीक है ऐसा बाकी सर ऐसा सुझाव. हाँ, ऐसा ही सुझाव है सर जी. ऐसे ना खाते हुए ऐसे खाओ, कैसा स्पिल ओवर दिखेगा ना साहब, कम से कम स्पिल ओवर के लिए आपने इतना कम बजट पकड़े हुए 70-80 करोड़ रुपए के करीब है. अगर यही 10 करोड़, ये 14-15 करोड़ रुपया, वो 25-30 करोड़ तो आज सामने दिख रहा, तो 25-30 करोड़ रुपए डायरेक्ट से अगर स्पिल ओवर पे आ गया तो पिछले जो रुके हुए काम है, काम है, वो सब लफड़े में आ जाएंगे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही स्पीडवर खूप वाढवून घ्या, नाहीतर मग याच्यासाठी नहीं, फिर अमाउंट एग्जैक्ट पकड़ लो, स्पिल ओवर में पकड़ो. और महासभा में तुमने ड्रॉ क्या दिए, आप महासभा में ड्रॉ दे दो कि जो नई प्रॉपर्टीज है हदवाड़ में, जो नई प्रॉपर्टीज है उसके साथ गांव में जो है नई प्रॉपर्टीज डेवलप हुई है उनका सर्वेक्षण करना है. आप प्रत्येक घर का सर्वेक्षण करा रहे, एक प्रॉपर्टी का सर्वेक्षण करा रहे. आपके पास आपका मस्टर्ड है ना, आपके मस्टर्ड में पहले आप ये कर लो कि ये प्रॉपर्टी जो है, जो पुरानी घरपट्टी कंटिन्यू रहना, तो आपके पास जो आपका मस्टर्ड है जिसमें आपके सब वो है दर्ज है प्रॉपर्टीज, तो वो प्रॉपर्टीज को सर्वे से एग्जम्पशन देना. एग्जम्पशन देने में तुमको फायदा क्या होगा कि जो तुमको 585 रुपया प्रति है वो प्रॉपर्टी को सर्वे से एग्जम्पशन दो. वो प्रॉपर्टीज का सर्वे आप मत कराओ तो आपको 585 रुपये का खर्चा नहीं आएगा. तकरीबन 65% प्रॉपर्टी का खर्चा आपको नहीं आएगा. जो नई प्रॉपर्टीज जो गांव में आई है उसका आप सर्वेक्षण करो, महानगर पालिका का भी पैसा कम लगेगा और तुम्हारा फायदा भी होगा और सब जो है तुम्हारा काम भी हो जाएगा. ऐसे अगर तुम पूरे गांव में करेंगे तो गांव इससे मुतमईन नहीं, गांव ऑब्जेक्शन नहीं है. एक चीज का, आप जो पुरानी प्रॉपर्टीज है जो आपके लोगों ने करे है, आज शासन का जो निर्णय है वो भी है, जो शासन का जीआर है वो भी इसी प्रकार का है कि 70% अगर तुम्हारी हो गई है तो 30% कराने के लिए तुम्हारे डिपार्टमेंट से करा.